KBR न्यूज़ निजामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। सरकारी ज़मीनात औक़ाफ़ की ज़मीनात की देखभाल कौन करे। शहर में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ औक़ाफ़ की ज़मीनात या सरकारी ज़मीनात मौजूद है और ऐसे खुले पड़े हुए ज़मीनात को चंद सियासी लीडर और कौम के रहबर बनने वाले कायद वहां पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा रहे हैं। और हैरत की बात तो ये है कि इस सारे मामले की मालूमात होने के बावजूद आला ओहदेदार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हालांकि इन ज़मीनात को शहर की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन ज़मीनात पर बच्चों के लिए पार्क या जिम या फिर एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ बनती है तो इलाके की खूबसूरती और शहर की तरक्की में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि सरकारी ज़मीनात को कब्ज़ा करने से पहले कोई ठोस कदम उठाए और सरकारी ज़मीनात और औक़ाफ़ के ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसा ही एक सरकारी ज़मीन का तनाज़ा आजकल सुर्खियों में है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे हैं शहर के खुज्जा कॉलोनी इलाके में खुज्जा जमात खाने के मुकाबिल जो ग्राउंड है वो दरअसल सरकारी ज़मीन पर वाक़ था। और आपको बता दें ये ज़मीन 2666 गज पर वाक़ होने की बात कही गई। यूँ तो कई बार इस ग्राउंड को लेकर मीडिया में बहुत सी खबरें शाये हुई, मगर दरअसल ये सारा मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने अपने हमरा कांग्रेस कायदीन के साथ ज़िला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि गुज़िश्ता साल 2019 MP इलेक्शंस में गैर कानूनी तरीके से इस जगह का रेजोल्यूशन पास किया गया और इस ज़मीन में कई सियासी लीडर्स भी मुलविस होने की बात कही। बहरहाल ज़िला कलेक्टर ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की तहक़ीक़ात करके इस मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इस ग्राउंड को आवाम के इस्तेमाल के लिए लिया जाएगा या फिर कब्जे में होकर ही रह जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खुज्जा कॉलोनी ग्राउंड जो 2666 गज है उसे लीगल तरीके से लास्ट ईयर 2019 MP इलेक्शंस में लीगल तरीके से रेजोल्यूशन पास किया गया है। ये रेजोल्यूशन पास करने का मकसद क्या था? इसमें कई सियासी कायदीन का मुलविस होना है। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ये म्युनिसिपल लैंड एक्सचेंज करे रेजोल्यूशन पास करके। तो मैं कलेक्टर साहब को गुजारिश किया इस ताल्लुक से कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है ये बेबुनियाद है और इसे इमीडिएट कैंसिल करें। कलेक्टर साहब ने हमें तवक्कुन दिया और कहा कि इसके ऊपर बराबर इंक्वायरी होगी और ये जिस लोग इसमें मुलविस है उनके ऊपर बराबर एक्शन लिया जाएगा। और हमने ये भी कहा, ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड के लिए या फिर जिम, ओपन जिम के लिए या पार्क के लिए इसे अलॉट करें। क्योंकि MLA साहब बहुत बातें करते हैं कि हम ज़मीन देख रहे हैं, जगह देख रहे हैं माइनॉरिटी एरिया में पार्क के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए। ये इससे बेहतर जगह निज़ामाबाद माइनॉरिटी एरिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो हम ये बराबर डिमांड करते हैं कलेक्टर साहब से भी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर इंक्वायरी हो, कार्रवाई हो और इस लैंड को इमीडिएट रेजोल्यूशन को कैंसिल करके ओपन जिम या फिर एक पार्क या फिर प्लेग्राउंड के लिए अलॉट करें। KBR न्यूज़ निजामाबाद।